दुबई गया था, तो जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा ये पाकिस्तान, उन्होंने कहा साइड पे हो जाओ। अच्छा। ना कोई गेटअप देखा कि यार बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी, बंदा इस तरह का नहीं होता। उन्होंने इस तरह से बिहेवियर दिया जैसे मैं पता नहीं कोई टेररिज्म हो या कोई असला वगैरह लेके आया हूँ या इस तरह की मामला। बात ये है कि हमारी रिस्पेक्ट ही इस तरह की बन गया, हमारी इमेज ही इस तरह की जितने उधर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, अच्छा। टोटल इंडियन है, अच्छा। जो उधर जितने भी हाई लेवल के ओहदे में है ना, इंडियन बॉलीवुड के एक्टर्स ने बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी बात है उधर इंडियन लोगों ने बहुत कुछ किया यार। अच्छा। इंडिया के पास 150 करोड़ पॉपुलेशन है और रशिया के पास रिसोर्सेज हैं। सबसे स्पेशल उनके पास है ऑयल। अगर ऑयल की ट्रेड स्टार्ट हो गई तो पाकिस्तानी अवाम ने अभी तक जो तरक्की की है वो यही तरक्की की है। पिछले साल अगर 1400 बाजे बिके थे, इस दफ़ा 250। चलो ट्रम्प का इस टाइम सीन बना हुआ है गजनी वाला। अच्छा। वो उसका वो सीन हो गया, वो कहता कुछ है करता कुछ है, वो 1 मिनट बाद भूल जाता है कि मैंने बात क्या कही थी। वो उसको कोई समझ ही नहीं आ रही भाईजान, उसको कोई समझ नहीं आ रही और असर पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, एक पागल हो तो वो बहुत सारों को पागल बना देता या ट्रम्प के ऊपर भाई वो बंदा पिछले कुछ 6 माह से इतना साइको हो चुका है। अच्छा। कभी वो एलन मस्क से लड़ रहा है, अच्छा। कभी उसकी इंडिया के साथ नहीं बन रही, कभी उसकी रशिया के साथ नहीं बन रही, और अभी भी वो कठपुतली हुकूमत खेल रहा है। अगर आप डीप जाके देखें तो वो पाकिस्तान के सामने कोई और बयान देता है, इंडिया के सामने आता है तो कोई और बयान देता है, पाकिस्तान को किसी और साइड पे लगा देता है, इंडिया को किसी और साइड पे लगा देता है। अभी आप देखें कि इंडिया के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है भाई। एप्पल इंडिया में आया, उसके बाद एलन मस्क की टेस्ला इंडिया में आई, और टेस्ला के जो बोर्ड के ऊपर नाम लिखा गया वो हिंदी में लिखा 50% गया। टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प। 50% टैरिफ। मैंने वही कहा, पहले हालात बड़े ज़बरदस्त है, उसके बाद ट्रम्प को पता नहीं कौन सा ऐसा मसला हुआ है या ये ट्रम्प आपको नहीं लगता पागल होगा इस तरह टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका में तो बहुत महंगाई होगी। डेफिनेटली बात है। एलन मस्क की अगर इससे नहीं बन रही तो आप देखें कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा अगर ट्रम्प से लड़ रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस तो हैं। अरे इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा। बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए हैं। अच्छा। मेरे काफ़ी दोस्त रहे हैं, हम एक रूम में क्लब एंजॉय एक साथ करते थे। अच्छा। बहुत अच्छे लड़के ठीक हैं, हो गया। बाकायदा फैमिली नंबर हैं, राब्ते हैं अच्छा। उनकी। अगर अच्छाई की बात, आवाम बहुत अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आजकल पाकिस्तान के लोग दुबई की बहुत बुराई करते हैं, लेकिन जो सही पाकिस्तानी है वो भारतीयों के बारे में क्या बोल रहे हैं जो दुबई के अंदर मिल चुके हैं, और दुबई के अंदर जाकर पाकिस्तान के लोग क्या क्या कांड करते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। अरे इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा। बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए हैं। अच्छा। मेरे काफ़ी दोस्त रहे हैं, हम एक रूम में क्लब एंजॉय एक साथ करते थे। अच्छा। बहुत अच्छे लड़के ठीक हैं, हो गया। बाकायदा फैमिली नंबर हैं, राब्ते हैं अच्छा। उनकी। अगर अच्छाई की बात, आवाम बहुत अच्छी है। बाकी जो भी नफरतें हैं हमारे हुक्मरान फैला रहे हैं। अच्छा। आवाम बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हो गया। अभी इधर ही मैं कॉल करता हूँ अपने दोस्त को, इंडिया का है, अच्छा। मुस्लिम है। अच्छा ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, वो केरला का है, केरला की लैंग्वेज अलग है। हाँ, इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादा बोली जी जाती जी है। जी जी वो पंजाबी सरेकी, उसको 100/100 बोलनी आती है। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है माशाल्लाह। मेरा दोस्त है, उसको अभी कॉल तुम्हारे सामने अच्छा, लगा। एक और भी चीज़ है, जिस तरह वो कहते हैं कि वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की बात की है तो वो भी इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक एक कमरे में प्रॉपर तौर पे काम कर रहे होते हैं। देखो सर, वो एक दुबई का एक अपना एक रूल है, अच्छा। ठीक है ना। उधर एक रिलीजन नहीं है, उधर पता नहीं कितने रिलीजन है, सबको उधर वजीर बर्दाश्त ने कंट्रोल किया हुआ है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि ये वो है ये वो है, ये सीन नहीं है। दुबई वेरी तो हमारे अपने नहीं बने होते कि ये पंजाबी है, ये सराइकी है, ये बलोची है, हमारे यहाँ पे अपने ये पश्तून है, हमारे यहाँ पे अपना सिस्टम नहीं। जी जी सर, ऐसी बात है। तो इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की, क्या कहना चाहेंगे, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो कहते हैं कि जो इंडियन है उनकी बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े जो है ना वो मैनेजर लग रहे होते हैं या अपनी कंपनियां बना रहे होते हैं। हमने एक और चीज़ देखी कि वहाँ पे जितनी बाइकें चल रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंडियन नज़र आ रही होती हैं। प्यारे भाई, ये आपने बात बहुत अच्छी कर दी। जितने उधर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, अच्छा। टोटल इंडियन है। अच्छा। जो उधर जितने भी हाई लेवल के ओहदे में है ना, इंडियन बॉलीवुड के एक्टर्स ने बड़ी इन्वेस्टमेंट। ऐसी बात है उधर इंडियन लोगों ने बहुत कुछ किया यार। अच्छा। ठीक है, क्या वजह है पाकिस्तानियों की वीज़े बैन होने की, क्या वजह है? इनके काम अच्छे नहीं है। अच्छा। इधर से कमाने जाते हैं, उधर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, तो वीज़े तो बंद होंगे ना। तो इन 2-4 बंदों की वजह से बाकी भी पाकिस्तानी गोरे नीले पीलों की नज़रों में हम ख़राब हैं जी, ये भिखारी हैं। तो बात ये है सर, वहाँ के हुक्मरान अपनी आवाम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ये हकीकत अच्छा, एक बात और है। चीज़ है, हमने एक चीज़ नोट की कि जैसे इंडिया के या बाकी मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क जाते थे, ठीक है, जैसे दुबई में या प्रॉपर तौर पे इंडियन उनका इस्तकबाल करते थे, ठीक है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उस तरह से इस्तकबाल नहीं किया जाता और गाली गलौज दिया जाता है। हमने एक देखा कि इमरान खान साहब जब जाते रहे, ठीक है, तो उनकी उस तरह से चीज़ें होती रही, लेकिन अगर बाकी देखा जाए तो हमारे उस तरह से पॉलिटिशियन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही होती। क्या कहना चाहेंगे? सर, जो जिस स्टेटस का मालिक होगा उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है ना। उसका एक अलग लेवल है खान साहब का। अच्छा, हाँ। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे भैया? आपसे मेरे को सवाल समझे मेरा?
यार कि मैं अगर हम देखें, हम कभी देख रहे होते कि हमारे किसी जो है ना पॉलिटिशियन को उधर यूके में चेक करके उसके कपड़े उतर के चेक किया जा रहा है, कभी किसी जगह पे जैसे यूके में जैसे गालियाँ दी जा रही, कभी नवाज शरीफ को, कभी ये क्या समझते हैं, इस तरह हम बाकी मुल्कों के नहीं देखते चीज़। ये क्या कहते हैं नॉनसेंस ही बातें हैं, ये मतलब कि अनमच्योर बातें हैं जो इस तरह के मामला हैं। अब रिसेंटली मैं भी दुबई गया था, तो जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा ये पाकिस्तान में, उन्होंने कहा साइड पे हो जाओ। अच्छा, ना कोई गेटअप देखा कि यार बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी, बंदा इस तरह का नहीं होता। उन्होंने इस तरह से बिहेवियर दिया जैसे मैं पता नहीं कोई टेररिज्म हो या कोई असला वगैरह लेके आया हूँ या इस तरह के मामला। बात ये है कि हमारी रिस्पेक्ट ही इस तरह की बन गया, हमारी इमेज ही इस तरह की बन गई है लोगों के सामने। पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में ये सीन है यार। अब पाकिस्तान में किसी सरकारी इदारे में चले जाओ, इवन कि आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वो आपसे ऐसे बिहेवियर करेंगे जैसे आप गैर मुल्की हो। ठीक है, किसी जगह पे भी चल जाओ, ये सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं पब्लिक ही होते हैं, ये गवर्नमेंट ही नहीं होते। ये आपकी चेकिंग इस तरह करेंगे जैसे पता नहीं हम कोई इंडियन है या कोई हम टेररिज्म है। तो ये माहौल सर हम इसमें किसी मुल्क की तारीफ़ नहीं कर रहे, हम इसमें बेहतरी की बात करें कि आज अगर पाकिस्तान ने, दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद किए तो आपको पता है कितने लोगों के लिए मुश्किलात हो रही होंगी। यही लोग वहाँ पर जाकर रोज़गार कमाते हैं। इवन कि दुबई के देखा देखे और बड़े मुल्कों ने वीज़े भी बैन कर दिए। जी जी, अच्छा रीज़न यही है, इन लोगों ने अपना अच्छा, मुझे ये बताएं क्या फ़र्क था दुबई के अंदर इनकम में और पाकिस्तान में इनकम में, क्या फ़र्क था? बहुत फ़र्क है सर। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, वहाँ पे बंदा अच्छा है यानी कि कमा लेता जी है। जी, बहुत ज़्यादा अच्छा। हमाद भाई अब आते हैं, थोड़ी सी आपसे बात करते हैं अलास्का वाली जो मीटिंग हो रही है पुतिन की और ट्रंप की। उसमें ट्रंप ने कुछ बोंगियाँ भी मारी कि मैं रशिया मिलने जा रहा हूँ, हालांकि वो भूल चुका था। क्या कहना चाहेंगे मीटिंग में, क्या देख रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो हमें नरेंद्र मोदी का जो है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, उनका झुकाव जो है ना वो रशिया की तरफ नज़र आ रहा है। इधर ट्रंप खड़ा है और यूरोप भी उस तरह से, ट्रंप जो है ना यूरोप के साथ भी अपना उस तरह से रुतबा खोता जा रहा है। यार देखें, सीधी सी बात पता है क्या, ट्रंप को पता है अगर पुतिन और मोदी के तल्लुकात बेहतर हो गए, मतलब रशिया और इंडिया के, तो इनकी ज़्यादा जो ट्रेड है वो आपस में शुरू हो जाएगी। क्यों? इंडिया के पास अगर उनके तल्लुकात हो गए तो चाइना का भी बेहतर, चाइना का बेहतर होगा। इंडिया के पास 150 करोड़ पॉपुलेशन है और रशिया के पास रिसोर्सेज हैं। सबसे स्पेशल उनके पास है ऑयल। अगर ऑयल की ट्रेड स्टार्ट हो गई तो जो है सबसे पहले सऊदीया पीछे होगा। सऊदीया और उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए के, आपस में बड़े रिलेशंस बने हुए हैं। तो ये पूरी एक गेम चल रही है, ये कोई एक बंदा नहीं है। ये ऊपर से नज़र आ रहा है कि भाई ट्रंप बात कर रहा है, ऊपर से नज़र आ रहा है कि मोदी बात कर रहा है, पीछे इनके भाई पूरी एक गेम बैठी हुई है। आप देखें कि ट्रंप अब ये चाह रहा है कि कहीं किसी तरीके से पाकिस्तान इंडिया को लड़वाता रहूं, इनके जो आपस में मसले बनते रहे, फिर चाइना के इंडिया से मसले बने, इंडिया की मार्केट को सेटल नहीं होने देना। हालांकि अभी देखें चाइना के इंडिया के साथ भी रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं, जैसे उनके वीज़े ओपन कर दिए और बड़ी देर बाद उनके प्राइम फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो है वो का विजिट किया। देखिए, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ, जो दुनिया की जीनियस तरीन कौमें हैं वो क्या करती हैं, उनकी लड़ाइयाँ बेशक हो, उनके बेशक मसले आपस में, वो अपनी ट्रेड नहीं रोकते, वो अपनी ट्रेड को आगे लेके जाते हैं, वो अपनी इकानमी को करते हैं। क्योंकि देखें 2025 की जो जंग है ये कोई हथियारों की जंग नहीं है, ये कोई जाके गोला नहीं फेंक देते। सर वो भाई अभी बता रहे थे कि जो दुबई या बाकी सऊदी अरब मार्केट देख लें, वहाँ में मेड इन चीज़ें, इंडियन चीज़ें नजर आ रही है, मेड इन चाइनीज़ चीज़ें नजर आ रही अब तमाम दुनिया के पास एटमी पावर है, ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ हैं, वो एक दूसरे पे एटमी ताकत क्यों नहीं गिरा रहे भाई? वो गिरा रहे हैं बम, तो वो गिरा रहे हैं जीडीपी का, इकोनॉमी का गिरा रहे हैं। देखें, अगर हम बात करें तो राइट नाउ चीज़ नज़र क्या आती है, इकोनॉमी की वजह से इंडिया दुनिया को मार दे रहा है, चाइना दुनिया को मार दे रहा है। एक दौर वही था कि चाइना को कोई मुंह नहीं लगाता था 1980s में, आप चले जाएं, उसके बाद पिछले 40 साल में जो उन्होंने तरक्की की है, चीज़ें सब चाइनीज़। पाकिस्तान में मैं अपने भांजे के लिए गाड़ी लेने गया, भाई ने शर्ट पहनी, ये भी चाइनीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी रिमोट वाली गाड़ी लेने गया बच्चे के लिए। जब मैंने उसको उठा के देखा तो नीचे मेड इन चाइना लिखा हुआ था। तो बात कहने का मकसद ये है कि हमारी पाकिस्तानी जो है एक कार तक नहीं बना पा रहे, रिमोट में डालने वाले सेल बताएं आपको, एक छोटे से सेल होते हैं वो हम नहीं बना पा रहे, उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है। तो जब देखें हम खुद पे इन्हिसार नहीं करेंगे, जब हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो दुनिया हमें कैसे प्रायोरिटी देगी, दुनिया हमें कैसे कबूल करेगी? तो यही कुछ चीज़ें हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि लड़ाई को छोड़ के अपनी कौम को आगे लेके जाएं, ऐसा कौम बन के चले तो बहुत आगे जाए। जो भी पाकिस्तानी है उसका यही दिल है कि मैं अमेरिका का नेशनल हूँ, दुबई का हूँ, यूरोप कंट्री का हूँ। इधर रहने का क्यों नहीं दिल करता? ये जब ख्याल नहीं करेंगे तो क्या दिल करेगा? मामला कुछ इस तरह के हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको वीज़ा मिले भाई, किसी को वीज़ा मिले, एक आप किसी से पूछो, आपको बोलेगा वो बंदा कि भाई मेरा दिल करता है मैं दुबई रहूं, मैं अमेरिका में रहूं। ये सीन इस तरह है प्यारे भाई, बल्कि आवाम छोड़ के सर जा भी रही है। बिल्कुल ऐसे ही। आज से 10 साल पहले ऐसे था कि बाहर वाले कहते थे हम मजबूर हैं, हमारी अगर मजबूरी ना हो तो हम 1 मिनट ना लगाएं पाकिस्तान आने में। अब वही लोग ये कहते हैं कि चाहे जितनी भी मजबूरी है ना, पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तानी कहते हैं हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ रुके हुए हैं, वरना हमारा। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के लोगों को दुबई से लात मारकर क्यों निकाला जाता है। उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर आते हैं ये लोग और फिर कहते हैं कि अरब जो है वो ख़राब होते चले जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ मिलते चले जा रहे हैं, वहाँ पर मंदिर बने
बना रहे हैं। यहाँ पर दो लोग थे और ये धर्म को लेकर इतनी बातें नहीं कर रहे थे। खास बात ये नोट करिएगा, इनका कहना था कि वहाँ पर सारे धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, वहाँ पर धर्म का कोई नाटक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोग जो है धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली बातें होती, इसी वजह से हिंदुओं के साथ बैठकर वो खाते नहीं है। लेकिन यही लोग जब पाकिस्तान के लोग जब दुबई के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मिलकर रहते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये बंदा बोल रहा है कि भारत के लोग हमारे दोस्त हैं। अच्छा, आपने एक और वीडियो के अंदर बात नोट की होगी कि जो व्यक्ति ये बात कर रहा था वो बिल्कुल नहीं कह रहा था कि भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, भारत जो है मुसलमानों को रहने नहीं देता है, नमाज नहीं पढ़ने देता है, क्योंकि इसका जो रूममेट था जिसके साथ ये रह रहा था वो इंडियन मुस्लिम था। तो जाहिर सी बात है उसने सारी चीज़ें क्लियर करके बताई होंगी कि भैया तुम्हारे यहाँ पर अफवाह फैलाई जाती है। अदरवाइज आप देख लीजिए, कोई भी पाकिस्तानी बात करता है तो कहता है कि इंडियन मुस्लिम तो मतलब ख़त्म होने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। और हकीकत यही है कि जब पाकिस्तान के लोग जाएंगे वहाँ भीख मांगेंगे, फ्रॉड करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे तो उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा। उल्टा जब भारत के लोग यहाँ से जाते हैं तो कमाने जाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और घर से सिखाकर भेजा जाता है कि भैया वहाँ जाकर तुमको सिर्फ काम करना है, उसके बाद में भारत चुपचाप वापस चले आना, वहाँ पर जाकर कुछ भी गलत काम नहीं करना है। जबकि पाकिस्तान के लोग फ्रॉड करना, लड़कियों को छेड़ना, भीख मांगना और वहाँ पर जो लोग हैं नेटिव लोग हैं उनके साथ मारपीट करना, ये सब कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है इनको लात मार कर निकाला जाएगा। उसके बाद में ये कहते हैं कि भैया अरब के लोग खराब होते चले जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।